दिस इज़ टाइगोन। और आप इसे टाइगोन को टाइगर ही समझिएगा। ये दो मॉडल में आता है, एक 1 लीटर का और दूसरा 1.5 लीटर का। जो 1 लीटर का है 100 सीसी का, ये आपको 3 सिलेंडर में है। और जो 1.5 लीटर का है ये आपको 4 सिलेंडर मिलेगा। और टेक्नोलॉजी क्या है जर्मन की ये बता देते हैं कि इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये जो 1.5 लीटर का है ये 1600 आरपीएम पे ही इसका जो है 250 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क जनरेट होता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो आप अदर ब्रांड की जो है गाड़ियाँ आप बाई करते हैं तो उसको 400 आरपीएम पे जाने पे उनका जो है पूरा फुल जो है टार्क मिलता है, तो आपको ये 1600 आरपीएम पे ही मिल जाता है। तो जब आप गाड़ी कम स्पीड में भी चला रहे हैं तो इसकी चाल बहुत बेहतरीन होती है और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक अंतर ये हो जाता है जर्मन का। और 4 सिलेंडर में ये क्वालिटी ये है कि इसमें अगर आप एक्सीलेटर दबाए हुए हैं तब तो 4 सिलेंडर काम करेगा, और एक्सीलेटर अगर हटा लिए आप पैर ऊपर करने लगे, पावर इसको लगा कि ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 सिलेंडर पे शिफ्ट हो जाता है जिससे माइलेज बेटर निकल के आती है। ये बेहतरीन क्वालिटी है इन जो है फॉक्सवैगन के टाइगून में। डरिए मत, इनके मेंटेनेंस कास्ट को सब कुछ बताएंगे और आपको इतने रिजनेबल प्राइस पे ये रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो 1 लीटर का है वो 1750 आरपीएम पे इसका फुल जो टार्क है 150 न्यूटन मीटर और 115 जो है इसका बीएचपी पावर है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो देखिए लंबी होगी कुछ, कि यदि आप सर्विस सेंटर पे इसका सर्विस नहीं कराना चाहते तो आप जर्मन गाड़ियाँ मत खरीदिएगा। क्योंकि अगर इसके आपने ऑयल गलत डाला या इसका कूलेंट गलत डाला तो वो 2-3 साल बाद आपको काफ़ी खर्चा जो है करवा सकती है, करवा सकती नहीं करवाएगी। और इसका कूलेंट लाइफ टाइम चलती है। और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैंने वर्टेक्स की वीडियो बनाई है, उसमें आपको फॉक्सवैगन की जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी क्वालिटी, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें बताया है, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप ये जर्मन गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो रख रखाव की बता देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अनुभव नहीं है। तो आपको इसको आइडियल आरपीएम पे ही गाड़ी को ड्राइव करना। गाड़ी स्टार्ट करिए, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये जो है बाइक में 1000 आरपीएम से नीचे आ जाएगी तो फिर आप इसे ले जा सकते हैं। और अगर नहीं कहीं जाना है तब भी आप पर डे इसको चालू करके एक बार, कोई विशेष इमरजेंसी हो तो जाने दीजिए, अदरवाइज़ पर डे यही प्रक्रिया अपनाना है। स्टार्ट करिए और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, आइडियल आरपीएम पे आ जाए जो 1000 के नीचे होता है आरपीएम, तो फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब ध्यान रखना है आपको अगर ये जर्मन गाड़ी ले रहे हो। अदरवाइज़ ये कंफर्ट तो बेस्ट लेवल की है। दूसरा, अगर आप इसको जो है ऑटोमेटिक वाला लेते हैं वेरिएंट, तो आपको कहीं भी सिग्नल पे जैसे भी रुकते हैं तो तुरंत गाड़ी न्यूट्रल में डाल दीजिए। आप उसको ब्रेक पैडल से अगर उससे दबा के रोके रहेंगे तो आगे चल के उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका मोटा खर्चा करा सकती है। तो इसका ध्यान रखिए। और जर्मन गाड़ियों की ये क्वालिटी है, आप दूसरी गाड़ियों से तुलना मत करिएगा। इसमें अगर आप फर्स्ट डे जब गाड़ी आप शोरूम से निकालते हैं और आप 10-15 साल चलाते हैं, 20 साल चलाते हैं, तो भी वही परफॉर्मेंस रहेगी, वही पावर रहेगा। आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। ये अलग क्वालिटी है। और लोगों का पावर डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे अगर 115 एचपी का है तो 90 एचपी 33% तक लॉस कर देते हैं लगभग 1 लाख किलोमीटर चलने पे। ये सारी चीज़ें इसमें अंतर है, इसलिए इसको ख़रीदना चाहिए लोगों को जो फन टू ड्राइव हैं, ड्राइव टू फन कहिए, उनके लिए 1.5 लीटर आप ले लीजिए। अदरवाइज़ जो है उनको भी पावर की कोई कमी नहीं है, 1 लीटर वाला ले लीजिए। अब आ जाते हैं कि यदि आप वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप इसका बेस मॉडल ही ले लीजिए। पैसा अगर आपके पास कम है, ज़्यादा है तो ये 20 लाख तक जाता है और सारी फंक्शन है, चाहे सनरूफ हो, ऐसे ये यूजलेस फंक्शन है। अदरवाइज़ सब कुछ इसमें मिलता है, वेंटिलेटेड सीट वगैरह। तो मेन बेस लाइन पे बात कर लेते हैं। टॉप लाइन में तो सभी कुछ मिल जाता है। तो इसका जो कंफर्ट लाइन है वो 10,54,000, वो 10,99,000, मतलब लगभग 11 लाख इसका शोरूम प्राइस है। अब इसमें क्या क्या मिलता है देखिए, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और आइडियल जो स्टार्ट स्टॉप मिलेगा, लगभग सारी चीज़ें आवश्यकता की है। इसमें शार्प ड्यूल टोन इंटीरियर भी मिलेगी, एलईडी लैंप भी मिलेगा, रियर डिफागर है, कहीं से कोई कमी नहीं। बस जो दो चीज़ है, इसमें आपको कैमरा नहीं मिलेगा बाइक का,
की लॉक नहीं मिलेगा, की से जैसे डोर खोलते हैं तो वो सुविधा नहीं है इसमें। अब वेंटिलेटेड सीट वगैरह तो भाई नहीं मिलेगी, बाकी आवश्यकता की सारी चीज़ें इसमें हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 40+ जो है सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं। 6 एयर बैग आपको बेस मॉडल से ही मिलेगा, और 4 स्पीकर प्लस 2 ट्यूटर भी इसमें मिलेगा। और 17.5 तो इनकी जो है कहीं सूचना मिली है कि ये दे रहे हैं। और पहले तो इनकी 7 इंच की जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती थी, तो स्क्रीन भी मिल जाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं कराना है। व्हील कैप भी आपको बिल्कुल एलॉय जैसा ही मिल जाएगा। बेस मॉडल में ही आपको सारी सुविधाओं से लेस पूरी गाड़ी दे रही है, जो आपकी आवश्यकता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस ये है कि इंफोटेनमेंट में आपको वायरलेस से नहीं, आपको वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें आप जान लीजिए। इनका ऑटोमेटिक गियर है जो अलग चीज़ है, और इसमें टार्क कन्वर्टर वगैरह सब कुछ है, बहुत सोफिस्टिकेट है, तो दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल अंतर मिलेगा। इसका जर्मन गाड़ियों का डीएनए अलग होता है। लेकिन ये यदि आप टाइगोन को ले रहे हैं 5 लोगों के लिए, तो 5 लोगों के लिए फुल कंफर्ट नहीं रहेगा, 4 लोगों के लिए फुल कंफर्ट रहेगा। इस रेंज में आने वाले सभी गाड़ियों का यही रहता है। बात सर्विस की कर लेते हैं, जिससे लोग डरते हैं। तो सर्विस लगभग सभी गाड़ियों का सेम है, मुझे तो यही लगता है, और देखा भी हूँ। क्योंकि यदि आप फर्स्ट सर्विस से लेकर 10th सर्विस तक अगर इनका एनालाइज करेंगे, तो कोई किसी में कम लेता है तो दूसरे में ज़्यादा। इनके भी 4000 में जो इनका बेस मॉडल वाला वेरिएंट है, तो 4000 से शुरू होके किसी में 4000 लेंगे, किसी में 6 हो जाएगा, किसी में 8 हो जाएगा। जनरली 4, 6, 8 रहेगा, लेकिन कभी कभी जो है 14,000 तक पहुंच जाएगा। तो यही सभी लोगों का है। पार्ट भी सेम यही है जो दूसरी गाड़ियों में जो प्राइस पड़ती है, बल्कि कुछ पार्ट सस्ते भी मिलते हैं इनके। जब मेक इन इंडिया के तहत इनके स्पेयर पार्ट बनने लगे, लेकिन ये क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तो आपको पार्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है। बाकी और चीज़ें जानने के लिए इनका वर्टेक्स का मेरा वीडियो देख लीजिए कि जर्मन में क्या क्वालिटी होती है, क्या डिफरेंस है, वो आपको उसमें मिल जाएगा। प्लस इसमें सर्विस के लिए यदि आप 25,000 रुपया देते हैं, 4 साल आप सर्विस के लिए एकदम फ्री हो जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगना है, टेंशन मुक्त रहिए। 25,000 पुनः देते हैं तो 6 साल आप फ्री हैं यार, और क्या चाहिए। एक चीज़ और रख रखाव में बता रहे हैं कि आप कोई इसमें जो ये गाड़ी बाई करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑक्टेन 95 आप डलवाइएगा पेट्रोल। दूसरे पेट्रोल डलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ आप अगर टाइम टू टाइम सर्विस जो है सर्विस सेंटर पे कराते हैं, तो आप 10 साल 15 साल गाड़ी चलाते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, ना स्पेयर पार्ट की ना कुछ। और जो इनके ब्रेक पैडल वगैरह होते हैं, ये सब दूसरी गाड़ियों से भी सस्ते आते हैं, जबकि क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर लोगों की देखा देखी मत लीजिए, यदि आप सर्विस करा सकते हैं और सर्विस सेंटर पे ही, क्योंकि बाहर देखिए असली ऑयल बोल के, रियल ऑयल बोल के, लेकिन वो डुप्लीकेट हो जाता है, और सबके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि इसकी सर्विस कर सके, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो आप ये गाड़ी बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यदि इंडियन मेंटेलिटी के साथ हैं कि कभी सर्विस करा लेंगे, ये 15,000 पे किलोमीटर पे इसकी सर्विसिंग होती है। हाँ, इसका एयर फिल्टर भी आपको 5-6 हज़ार पे चेंज कर देना है, जो कि केवल 400 रुपये का आता है। बताइए कहाँ से कौन सी चीज़ें महंगी हैं। तो आप इसे चेंज करा लीजिएगा, इसको 15,000 किलोमीटर वेट मत करिएगा, क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी पॉल्यूटेड कंट्री। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल सर्विसिंग 15 साल 20 साल इसके पेंट वगैरह कुछ ख़राब नहीं होते बिल्कुल, और एफिशिएंसी सब कुछ बता ही दिया हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।